गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ाई हमारी अच्छी चल रही है, तो हमारा जो रिवीजन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आप देखोगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 11th क्लास का बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आप जानोगे। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वर्ड को ही देख लीजिए आप। बायोलॉजिकल का मतलब है लाइफ से संबंधित है, लिविंग थिंग्स, लाइफ इससे रिलेटेड है बायोलॉजिकल। यानी कि ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप में इनको हम बांट रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस इज द हमारा सेकंड चैप्टर है, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी 11th क्लास। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर इज फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिव बाय अरिस्टोटल। Aristotle divided to living organism into plants and animals. प्लांट्स जो एक जगह पे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे कैन परफॉर्म टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स जो चलते फिरते रहते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। इनके मोटे मोटे तौर पर एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को फर्दर इसने डिवाइड किया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स को डिवाइड किया हैव रेड ब्लड, हैव नॉट रेड ब्लड। हर्ब्स का मतलब जो घास फूस होता है वो हमारा हर्ब्स है। श्रब्स का मतलब झाड़ियां जो होती हैं, और ट्री का मतलब बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। और एनिमल्स को इसने डिवाइड किया जो जिनमें रेड ब्लड होता है और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। आपने इंसेक्ट्स को देखा होगा, उनमें रेड ब्लड नहीं होता। तो अगर आप मच्छर को मारते हैं तो मच्छर में से ब्लड निकल रहा है, तो वो हमारा अपना खून है जो हमारे अंदर से उसने सक किया, चूस लिया है। लेकिन खाली मच्छर को वैसे मार देना तो रेड ब्लड निकलता नहीं है। मक्खी को मार देना तो आप रेड ब्लड उसमें से नहीं पाएंगे। तो जिनमें रेड ब्लड नहीं होता ऐसे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया, ऐसे एनिमल्स में डिवाइड कर दिया फर्दर एनिमल्स को, और जिनमें रेड ब्लड होता है उनको अलग में डिवाइड कर दिया। अब आता है एरिस्टोटल के बाद जो क्लासिफाई किया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जिसे जाना जाता है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया था कैरोलस लीनियस ने। जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कैरोलस लीनियस ने फिर उसको किंगडम के फॉर्म में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम, ऑल प्लांट्स इंक्लूड टू प्लांट किंगडम एंड ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड टू एनिमल किंगडम। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन किया। अब बात यह आई कि कुछ फंजाई के बारे में देख लिया। दे कैन नॉट परफॉर्म टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते बट एक जगह पे ही रहते हैं। दे कैन लाइक एज प्लांट्स बट परफॉर्म टू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिकॉज क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन फंजाई। फंजाई के बारे में वो आई कि फंजाई को हम कहाँ रखें, ये बात आई।
बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में देखा, बैक्टीरिया को हम कहाँ रखें, बैक्टीरिया की डिस्कवर हुई। पैरामीशियम है, अमीबा है, इनको हम कहाँ रखें, इनके बारे में डिस्कवरी जैसे और ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवर हुई। तो कैरोलस लिनियस का ये जो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये फेल हो गया। ये सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को कि ऑर्गेनिजम्स को हम फर्दर क्लासिफाई कैसे करें, फंजाई को कैसे करें, बैक्टीरिया को कैसे करें, अमीबा प्लाज्मोड, अमीबा पैरामीशियम, इनको कैसे करें। तो इसके लिए एक आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम कौन सा है भाई? ये जो दिया था सबसे पहले विटेकर, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटेकर इन 1969 में इसको दिया था विटेकर ने, आर एच विटेकर ने। और ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाई किया 5 ग्रुप्स में। सारे ऑर्गेनिजम्स को, ऑल ऑर्गेनिजम्स which are present on earth are divided into 5 groups which is called 5 kingdom. First, Monera, Protista, fungi, plantae, एनिमेलिया, मोनेरा। 5 ग्रुप्स में जो आर एच विटेकर ने डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन को, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। all bacteria which are made up of prokaryotic cell are included in Monera. All organisms which are unicellular organisms means one-celled organisms, and these are made up of eukaryotic cells are placed in kingdom Protista. Those organisms which are multicellular organisms but perform to heterotrophic nutrition. Saprophytic nutrition means they can obtain their food from dead and decaying organisms are placed in fungi. For फफूंदी, जैसे आप जान सकते हैं फंजाई का मतलब फफूंदी, जितने ही फफूंदी हैं, मशरूम वगैरह हैं, वो सारे किस में हैं? फंजाई में हैं। All plants which can perform to autotrophic nutrition are placed into kingdom Plantae. Or animals which are multicellular organisms and perform heterotrophic nutrition, they can mostly move, are placed in kingdom Animalia. These are 5 kingdoms or 5 groups which proposed to R.H. Whittaker in 1969. So this classification system is also called 5 kingdom system of classification. अब यहां पर देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है, आर एच विटेकर ने दिया है, तो बेस क्या है इसके, किस आधार पर उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, ये बेस क्या है वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो बेस है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, यानी कि जो सेल है वो कैसे बनी होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन है और यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब इल-डेवलप्ड सेल है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब डेवलप्ड सेल है। किससे वो सेल बनी है उसके आधार पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल वाले ग्रुप ऑर्गेनिज्म को हम अलग ग्रुप में रखेंगे। सेकंड जो बेसिस है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल्स।
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल जो हैं दे आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मीन्स वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और many cells organisms. One celled organisms are divided into separate groups and many celled organisms, multicellular organisms divided into separate groups. So this is the second basis of R.H. Whittaker kingdom system of R.H. Whittaker classification means 5 kingdom system of classification. अब नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दे कैन परफॉर्म टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है वो? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप में रखेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम अलग ग्रुप में रख देते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर्थ जो है इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल है। इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल का मतलब है कि वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर जो खाना बना रहा है जैसे प्लांट्स, कंज्यूमर जैसे हमारे रैबिट है, काव है, एनिमल्स हैं, ये जो है हमारे कौन से आ जाते हैं? कंज्यूमर्स आते हैं, यानी कि जो खाना दूसरे एनिमल से ले रहा है या फिर हमारा प्लांट से खाना ले रहा है। डिकम्पोजर जो सड़े गली चीज़ों को सिंपल फॉर्म में तोड़ रहा है, जैसे हमारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी आते हैं जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो हमारे डिकम्पोजर्स इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल के आधार पर भी आ जाते हैं। और आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? इवोल्यूशनरी फॉर्म, कैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग ग्रुप में रखेंगे, जो बाद में डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं हम देखते हैं, इवोल्यूशनरी रूप से उनका स्टडी करते हैं कि हाउ वन स्पीसीज डेवलप फ्रॉम अनदर स्पीसीज। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे डेवलप हुई। हम बंदर से डेवलप हुए हैं, तो हम जो क्लासिफिकेशन में रखेंगे पहले बंदर को रखते हैं, फिर उसके बाद हम ह्यूमंस को रखेंगे जो पहले डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट के आधार पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा मान्य है आजकल के ज़माने में। वैसे 3 किंगडम सिस्टम भी दिया था, 4 किंगडम सिस्टम भी दिया था। कार्ल वूज आया, उसने 6 किंगडम सिस्टम भी दिया। कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया था। तो ये जो है 5 किंगडम को हम बेसिक अब ज़्यादा ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब ये जो बात आती है, क्या ये सही है? नहीं। ये अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ जो है जीवों के बीच, जीवों के साथ बढ़ती चली जाएगी, तो हम क्लासिफिकेशन में चेंजेस कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे पहले जो है अमीबा पैरामीशियम को एनिमल किंगडम में रखा गया था, लेकिन अब उसको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल से बने हैं। पहले जो है क्लेमाइडोमोनास को, जो सिंपल एल्गी जो पाए जाते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनको किस में रखा था? किंगडम प्लांटी में रखा था। अब हमने उसे किस में रखा? किंगडम मोनेरा में रखा है। क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पहले इसके टाइम में चेंज रखा किस में था और चेंज और किस में कर दिया। तो ये बेस है कि जैसे ही हमारी समझ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बढ़ती चली जाएगी, जैसे ही हम उनके कैरेक्टर्स को और जानेंगे, तो हम क्लासिफिकेशन में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा समझाने का मेन पॉइंट था। तो आपने यहाँ पे देख लिया क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अवर सेकंड चैप्टर। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया, हमारे कैरोलस लिनियस ने किया और विट्टेकर ने किया है क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने ये जो है डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन हमने देख लिए हैं, और हमारा जो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है वो है हमारा आरएच विट्टेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम मींस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।